हेलो एवरीवन, 1000 में मेरी बहना की स्टार उत्सव के मोस्ट पॉपुलर शो के आने वाले एपिसोड में आप यहाँ देखने वाले हैं कि भाई श्री की जो फैमिली होती है वो यहाँ वडेरा हाउस में पहुँच जाती है और सभी लोगों को तमिल में साउथ इंडियन ट्रेडिशन में ड्रेसअप देख करके ये लोग जो है यहाँ क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। श्री की अम्मा श्री को बोलती है कि उस घर में इस लड़के के साथ देखा था तो हमें अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा पीछा करते हुए हम इस घर में आ गए। ये लोग इधर उधर यहाँ देखते हैं। वहीं मानवी जो है तमिल में इन लोगों को समझाती है कि आप आइए ना, और बताती है कि विक्रम और श्री एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों की शादी हम करवाना चाहते हैं सभी लोग मिल करके। वहीं सो गाइस यहाँ पे होता ये है कि ये लोग जो है विक्रम से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। सभी फैमिली से मानवी जो है इन लोगों को मिलवाती है। वहीं जो यहाँ पे श्री की अम्मा जो होती है वो यहाँ विक्रम को देखे जाती है। वहीं होता ये है कि भाई एक फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है ना जो शक्की किस्म का होता है। उनमें से यहाँ है श्री के मामा जी, जो कि यहाँ कहते हैं कि मुझे इस फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही है, क्योंकि इतना ट्रेडिशन ये लोग कहाँ से लाए हैं। वहीं जो श्री के पापा हैं बोलते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि विक्रम तो तमिल नहीं लगता है। अभी यहाँ पे जो मामा जी हैं वो इधर उधर नज़रें घुमा करके देखते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। अभी यहाँ विक्रम की जो बातों को है वो ढकने के लिए ये लोग यहाँ बोलते हैं कि विक्रम ने बाहर से पढ़ाई की है और उसको हम जो है प्यार से विक्रम बोलते हैं। वैसे उसका नाम है यहाँ वेंकट ये नाम यहाँ उसका रख देते हैं। वहीं मानवी कहती है कि हम वेंकट को ना तमिल सिखा देंगे, उसके लिए एक ट्विटर लगा देंगे जो कि उसको अच्छे से यहाँ तमिल सिखा देगा, वो फटाफट तमिल बोलेगा। वहीं जो श्री है वो कहती है कि अम्मा मेरे को जो है विक्रम बहुत ज़्यादा पसंद है, आई रियली लाइक हिम एंड आई रियली लव हिम, ऐसा वो इनको बोलती है। और यहाँ पे अब जो इनकी फैमिली को ये लोग कन्विंस करने में लगे हुए हैं। वहीं जो मामा है वो यहाँ नीक नुक्स छांटने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वहीं ये लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और जो है अब होता गाइस ये है कि एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब आप देखेंगे ना तभी आपको मज़ा आने वाला है। बीच बीच में पंजाबी होने के कारण ये लोग जो है पंजाबी यहाँ बोल देते हैं, जिसके कारण बार बार इन लोगों को अपनी बातें जो है ढकनी पड़ती है। खैर ये लोग इनको अंदर ले आते हैं जहाँ एक फैमिली का फ़ोटो लगा हुआ है और उस फैमिली में सारी वडेराज फैमिली यानी विक्रम नहीं है। तो पूछते हैं कि विक्रम तुम क्यों नहीं हो, तुम कहाँ थे? वेंकट करके श्री की मम्मा बोलती है, लेकिन विक्रम आंसर ही नहीं करता है। फिर बोलती है वेंकट भैया। मानवी जो है जाकर के विक्रम के पास कहती है कि वेंकट योर मदर इन लॉ इज़ कॉलिंग यू। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस फ़ोटो में इसलिए नहीं था क्योंकि ये पिक्चर मैं क्लिक कर रहा था, तो मैं कैसे होता। खैर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। भाई विक्रम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ यार। तो विराट कहता है कि नर्वस मत हो, सब कुछ ठीक होगा, चल तो अंदर चल, देखते हैं क्या होता है। सभी फैमिली जो है यहाँ पहुँच जाती है अंदर और इनका घर वगैरह मतलब यहाँ जा कर के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ पे खाने की थालियाँ लगी हुई हैं नीचे, जैसे कि तमिल लोग बेसिकली खाते हैं उस तरह से। ये देख करके यहाँ सभी मतलब श्री के जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई चंडीगढ़ में रहकर भी इन लोगों ने साउथ इंडियन ट्रेडिशन को इतने अच्छे से अपनाया हुआ है। वहीं नोटिस करते हैं कि भाई दादाजी और चाचा जी को, यहाँ तक कि वीरेन को भी धोती में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर से मामा कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। अभी यहाँ नौकर जो है खाना वगैरह सर्व करने के लिए आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ होता है कि वड़ा इडली वगैरह देख करके यहाँ पे जो चाचा जी हैं वो कहते हैं कि अरे ये क्या है, मेरी पनीर भुर्जी कहाँ है। वहीं जो वंशिका है वो बात को संभालती है कि अरे इंद्र ऐसे बोलती हैं कि तुम जब से अपने पंजाबी दोस्त के यहाँ से पनीर भुर्जी खा के आए हो तुम्हें वही चाहिए, अपना खाना खाओ ना ये बड़ा। तो यहाँ पे फिर कहने लगते हैं अरे वाह ये बड़ा सांभर इडली और मुझे बहुत पसंद है। ऐसे करके फिर ये लोग यहाँ बात को संभाल लेते हैं। वेल गाइस मेरे बताने से इतना ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग एपिसोड है वो नहीं लगेगा जितना कि आपको देखने को लगेगा। तो आप जो है स्टार उत्सव पे इसको देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड यहाँ आने वाला है। वहीं दादाजी है जो खा पी के कहते हैं कि भाई मज़ा आ गया। तो फिर कहते हैं भाई मज़ा क्यों बोला? फिर कहते हैं अच्छा है। वहीं जो है स्वामिनी बुआ आ जाती है। सुंदर उनको देख कर कहता है कि मुझे अंदर इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन स्वामिनी बुआ जो है सुंदर को बुला लेती है, कहती है कि गाड़ी से सामान निकालो, पहले कहाँ जा रहे हो, गाड़ी से सामान निकालो। भाई सुंदर जो है यहाँ सामान निकालने में लग जाता है और स्वामिनी बुआ जो है अंदर जाने लगती है। वहीं होता है कि सभी लोग बैठ जाते हैं, ये ट्रेडिशन की बातें यहाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे मानवी कहती है कि शादी हम लोग पक्की समझें।
तो भाई जो श्री के पापा होते हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं इन लोगों के मतलब तैयारियों से, और श्री की मम्मी भी। और फाइनली जो ये लोग हैं यहाँ पे रिश्ता जो है वो पक्का कर देते हैं। वहीं श्री कहती है कि पापा लड़का जो है मेरे को पसंद है और फटाफट से अब ना शादी कर देते हैं। आप लोगों को घर बार पसंद है और मुझे वर पसंद है, तो फटाफट से हम लोग शादी रिश्ता पक्का कर ले। श्री के पापा यहाँ कहते हैं कि हाँ हाँ रिश्ता हम पक्का कर देते हैं, लेकिन वेंकट को जो है तमिल सीखनी होगी। तो वेंकट यहाँ कहता है कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानवी कहती है कि तमिल हम जो है वेंकट को सिखा देंगे पक्के से। वेल गाइज, अब यहाँ पे ऐसे ही बातें चल रही हैं इन लोगों की। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि रिश्ता जो है हम पक्का करें और मुहूर्त देख करके हम लोग यहाँ शादी कर देंगे। वहीं इन लोगों की ओवर एक्टिंग थोड़ी कहीं कहीं बीच बीच में निकल के आ जाती है पंजाबी भाषा, क्योंकि ये लोग पंजाबी हैं। वहीं मामा जो है सारी बातों को नोटिस करता है, पर ये लोग फिर से उस बात को यहाँ संभाल लेते हैं। वहीं होता है कि फटाफट से लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है कि अब ये लोग जो है यहाँ पे रिश्ता पक्का करने के मतलब कि रिश्ता पक्का हो गया है, और जो है एक दूसरे के गले ये लोग यहाँ मिलने लगते हैं। कि जैसे ही लाइट शुरू आती है तो यहाँ पे जो विक्रम होता है वो बुआ जी के गले मिल करके आता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ एक दूसरे के गले मिल रहे हैं रिश्ता पक्का होने की खुशी में। वहीं मामा कहते हैं कि ये औरत कौन है, ऐसे करके बोलते हैं तमिल में कि हु आर यू, ऐसे करके बोलते हैं। तो बुआ जी कहती है कि मैं बताती हूँ हु आई एम। अब भाई स्वामिनी आ गई है, तो उसे देख करके सभी लोग यहाँ चौंक जाते हैं कि स्वामिनी बुआ यहाँ कैसे आ गई है। भाई अब दादाजी जो है वो कमान संभालते हैं और यहाँ कहते हैं कि स्वामिनी बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन बुआ जी यहाँ कहती है लेकिन बाबूजी ये सब गलत है। अब यहाँ पे बाबूजी जो है स्वामिनी को अंदर ले जाते हैं, और उधर होता ये है कि वंशिका यहाँ कहती है कि वो ये ना इकलौती जो बुआ है विक्रम की, और दादाजी अभी आते हैं। वहीं जो है यहाँ बातें हो रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, ये लेडी कौन थी और ऐसे क्यों चली गई। वहीं दादाजी जो है स्वामिनी को समझाते हैं। स्वामिनी कहती है कि दादाजी आपको पता है ना कि झूठ की बुनियाद पे बनाए गए रिश्ते किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप तो ये सब देख चुके हैं। वहीं दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर सका तो मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व होगा। भाई स्वामिनी का कोई मतलब ऐसा किस्सा है यहाँ पे कि झूठ वूठ बोल करके इन लोगों ने स्वामिनी का शायद रिश्ता कहीं किया होगा। उनकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लगा कि इस ये जो कर रहे हैं कार्यक्रम, ये जो प्लान है इनका, वो स्वामिनी इसलिए ही यहाँ पे नाराज़ थी। तो यहाँ पे दादाजी स्वामिनी को कहते हैं कि तुम बेटा फिक्र मत करो। वेल दादाजी जो है यहाँ बाहर आ जाते हैं। वहीं जो है श्री की अम्मा यहाँ पूछती हैं कि आप ही आ गए, वो सब नहीं आए। वहीं जो विक्रम है कहता है कि हे भगवान मदद करना, हेल्प करना, भगवान कुछ करना, ऐसे करके वो यहाँ बात करते हैं कि दादाजी यहाँ आ जाते हैं और पीछे से स्वामिनी भी आ जाती है। और स्वामिनी यहाँ कहती है कि मैं इकलौती जो है विक्रम की यानी कि वेंकट की बुआ हूँ। भैया सभी लोग जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं यहाँ पे बुआ जी की तमिल भाषा को देख करके। अब बुआ जी भी इनके प्लान में जो है बिल्कुल मतलब समा गई है। वहीं श्री खुश होकर के बुआ जी के गले मिलती है और कहती है कि यहाँ पे जो तमिल में बोलते हैं बुआ को। वहीं जो वंशिका है कहती है कि अच्छा ये बुआ हैं, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। श्री यहाँ बुआ जी के गले मिल जाती है, और अब जो है यहाँ श्री का और विक्रम का रिश्ता फाइनली यहाँ इसके पापा श्री के पक्का कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ये कॉफ़ी मांगते हैं कि भाई मुझे फ़िल्टर्ड कॉफ़ी चाहिए। तो जीविका जो है कॉफ़ी बनाने चली जाती है। मानवी आती तो कहती है, जीविका उससे पूछती है कि तुम्हें आती है कि फ़िल्टर कॉफ़ी बनानी। तो मानवी कहती है कि कॉफ़ी तो बनानी है ना, दूध वाली दे दो। वहीं कहती है नहीं इसमें चीटिंग नहीं करते। उधर विक्रम और श्री दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं कि तभी यहाँ विक्रम का फ़ोन बजने लगता है। विराट कहता है कि आइयो विक्रमा तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठा करके देख लो। विक्रम फ़ोन उठा करके देखता है। भैया एक और लोचा हो गया है कि विक्रम के जो पेरेंट्स हैं वो चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं और किसी भी वक्त वडेराज की फैमिली में वडेराज के घर में एंटर करने वाले होते हैं। वेल यहाँ पे विक्रम ने जो है श्री को पंजाबी फैमिली से बताया है और वडेराज को उसकी फैमिली बता दिया है। वहीं जो जीविका और मानवी बात कर रहे हैं कि हम इस प्लान में घुस तो गए हैं, अगर हमें तैरना नहीं आया ना तो हम पक्का डूब जाएंगे। मानवी कहती कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहीं वीरेन और विराट अपनी धोती संभालते हुए यहाँ विक्रम के पास आते हैं। विक्रम उनसे डिस्कस करता है कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। उधर जो है यहाँ पे कॉफ़ी चिल्ला रहे हैं कि कॉफ़ी नहीं आई है अभी, कॉफ़ी नहीं आई है अभी। वहीं जो श्री है, श्री को भी यहाँ ये लोग बुला लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप आने वाले हैं। वही श्री बताती है कि विक्रम ने अपनी फैमिली को बता रखा है कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। भाई अब ये लोग यहाँ प्लान बनाते हैं
कि कुछ ना कुछ तो यहाँ करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो बड़ा ही यहाँ लोचा हो गया है। होता ये है कि सारी फैमिली जो है यहाँ इकट्ठी हो जाती है और अब ये लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, सारी बातें इनको पता चलती हैं। वहीं जो जीविका कहती है कि मैंने कहा था ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होने वाला है। वहीं बुआ जी कहती है कि सुनो सुनो, हमारे पास एक आइडिया है। हमारा घर इतना बड़ा है कि अगर हम दोनों फैमिलीज़ को अलग अलग रखें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब भाई यहाँ जिम्मेदारी दे दी जाती है कि श्री के मम्मा पापा को लाइब्रेरी ले जाया जाए, इंदर से कहा जाता है, और वो एक एक किताब इतने पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे तो आराम से पास आउट हो जाएंगे। वहीं उनको फिल्टर्ड कॉफ़ी दे दी जाए। वहीं जो इंदर है अपनी धोती संभालता हुआ बार बार इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो हिलना ही नहीं चाहते कि कॉफ़ी पीकर जाएंगे, कॉफ़ी पीकर जाएंगे। वहीं विराट को यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है कि वो मामा जी को लेकर के गार्डन दिखाए। अब मामा जी भी उठने को यहाँ तैयार नहीं है और गार्डन में जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ विक्रम कहता है कि मामा जी नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मत जाने दो इनको गार्डन, रहने दो यहीं पे। तो मामा कहता है कि नहीं, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा गार्डन, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है वहाँ जो तुम लोग मुझसे छुपाना चाहते हो। वहीं इंद्र की बात आती है तो भाई अब इंद्र क्या करे, वो कैसे उन लोगों को लाइब्रेरी लेकर के जाए। अब इंद्र भी यहाँ रोने लगता है और कहता है कि मैं तो लाइब्रेरी दिखाना चाहता था, मैंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी बना रखी है। तो ये लोग भी अब जो है इंद्र के इमोशनल जो ब्लैकमेल है उसमें आ जाते हैं, क्योंकि इंदर रो रो करके हाँ भाई ड्रामा काफ़ी कर देता है। खैर चलिए अब आगे स्टोरी में चलते ये हैं कि श्री के जो अम्मा अप्पा हैं वो लाइब्रेरी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कॉफ़ी जो है कहा जाता है कि लाइब्रेरी में ही लेकर के आ जाएंगे। वहीं जो श्री है फिर से इन लोगों को याद दिलाती है कि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सभी लोग अब यहाँ खड़े हुए हैं और कहते हैं कि चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट से चेंज करके आ जाओ, पंजाबी लुक में इन लोगों को अब वापस आना है। इंद्र पहुंच चुका है लाइब्रेरी, इन लोगों को लेकर के बाहर आने की कोशिश करता है कि इतने में ही यहाँ है विक्रम की जो फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। अब इंद्र जो है बेचारा अपनी धोती संभालता हो वहीं की वहीं रुक जाता है। मानवी से वो कहता है कि कॉफ़ी कहाँ है, तो मानवी यहाँ कहती है कि मैं भिजवाती हूँ और आप भूल करके भी विक्रम की फैमिली के सामने मत आना इस तमिल आउटपुट में। श्री को यहाँ ले आया जाता है। श्री को देख कर के जो विक्रम की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मतलब श्री को अभी नहीं लाया जाता है, अभी तो मानवी श्री को देखती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। वहीं जो है इंद्र कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने के लिए जाता हूँ। वहीं आवाज़ आती है पंजाबियों वाली, तो ये लोग पूछते हैं कि ये कौन है। तो यहाँ इंद्र फिर से इन लोगों को बहका देता है कि मैं जाता हूँ कॉफ़ी लेने के लिए, आप लोग यहीं बैठो। अब जो इंद्र है बेचारा नीचे आता है सीढ़ियों से कि देखता है विक्रम की फैमिली आ गई है शोर मचाती हुई, तो वापस वो चला जाता है। वहीं मामा जी कहते हैं कि ये कैसी आवाज़ आई है। वहीं विक्रम और विराट दोनों मिलकर के मामा जी को बेवकूफ़ बना देते हैं कि कौन सी आवाज़, कैसी आवाज़, यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आई। विक्रम कहता है कि मैं आता हूँ, तो मामा जी उसे जाने नहीं देते। विराट कहता है कि इसे शुशु लगी, अगर ये शुशु नहीं करेगा तो सारे पौधों में यहीं कर देगा, फिर कैसे करेंगे। तो मामा जी अब उसको जाने देते हैं, कहते हैं कि जाओ जाओ जल्दी से जाओ। अब विराट जो है भाई मामा जी को यहाँ संभाले रखता है और उन्हें पौधों की गलत सलत इन्फॉर्मेशन देता रहता है। उधर यहाँ ये लोग चेंज कर रहे हैं कि वीरेन से धोती ही नहीं खुल रही है, तो दादाजी कहते हैं कि भाई गांठ खोलो पहले। अब विक्रम की फैमिली यहाँ आ गई है, जहाँ शोर मचाया जा रहा है कि कोई है कि वीरेन निकल के आता है। अब ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये श्री के दादाजी हैं, ये श्री के भाई हैं, श्री की बुआ जी हैं, श्री की भाभी हैं, और श्री को भी लाया जाता है। भाई पंजाबी आउटपुट में देख करके विक्रम की जो मम्मा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि बहुत सोहनी कुड़ी है और ऐसी जैसी हमने सोचा भी नहीं था। वहीं विक्रम और ये सब जो है यहाँ पे बातें करने लगते हैं, श्री के बारे में बताने लगते हैं। वहीं भाई जैसे मामा जी यहाँ पे है श्री की फैमिली में शक्की इंसान, वैसे ही विक्रम की फैमिली में इनकी बुआ जी होती है शक्की इंसान, जो कि यहाँ श्री से सवाल जवाब किए जा रही हैं और उनके अपने भाई को यहाँ कहती हैं कि लड़की बाहर से सुंदर हो अंदर से ठस हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कि वहीं जो है ये लोग अब यहाँ श्री की तारीफ़ करने लगते हैं कि श्री को तो सिर्फ पंजाबी ही बोलनी आती है। मानवी तारीफ़ करती है कि पंजाबी में सारा खाना वगैरह मतलब जो भी इनका होता है वो बनाना आता है। वहीं कॉफ़ी लेकर के इंद्र जो है यहाँ पहुँच जाता है लाइब्रेरी में और इन लोगों को कॉफ़ी देता है, कहता है कि मैं और बुक्स लेकर के आता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें और बुक्स नहीं चाहिए। वहीं इंद्र कहता है कि मैं अभी आता हूँ। अब भाई यहाँ गेट का जो बाहर का लॉक है वो इंद्र नहीं लगाता है और लाइब्रेरी का गेट खुला का खुला रह जाता है। वहीं श्री बोल बैठती है कि आइयो मानवी है, तुम क्या बोला था, क्योंकि मानवी यहाँ बोल देती है कि भाई श्री ने तो चंडीगढ़ का कुकिंग कॉम्पिटिशन भी जीता है। वहीं कहते हैं कि ये तमिल कैसे बोल रही है। तो अब यहाँ पे बात होती है कि एक तमिल जो था वो हमें यहाँ आता था तमिल सिखाने के लिए और श्री ने कुछ ज़्यादा ही तमिल सीख लिया, ऐसा कुछ ये लोग बोलते हैं। खैर यहाँ पे भाई श्री भी इन लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और
होता ये है कि मतलब श्री पसंद आ जाती है तो रिश्ता भी यहाँ ये लोग पक्का सही कर देते हैं। वहीं विराट जो है मामा जी को पौधों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वहीं मामा जी हैं जो कहते हैं कि तुम मेरे को बुद्धू समझता, तुम मेरे को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता पौधों की, और मैं तुमको पता नहीं है कि मैं बॉटनी का लेक्चरर हूँ। अब भाई विराट का उल्टा दिमाग मामा जो है यहाँ चाट जाता है बिल्कुल। वहीं जो है बार बार ये लोग पूछ रहे हैं कि विराट कहाँ है, विराट कहाँ है। वहीं जो श्री है वो देखती है कि चाचा जी जीने से नीचे उतर उतर के आ रहे हैं और अचानक से चिल्ला उठती है। तो ये लोग पूछते हैं कि ये क्यों चिल्लाई। वहीं श्री कहती है कि मैंने दीवार पे छिपकली देखी इसलिए मैं चिल्लाई। वहीं बुआ जी की नज़र पड़ जाती है इंद्र पे, तो बुआ जी यहाँ कहती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी और एसी भी काम नहीं करा तो हम लोग बाहर चलते हैं ना गार्डन में। लेकिन दादाजी यहाँ मना करते हैं। बट फिर से दादाजी की भी नज़र इंद्र पे जाती है, तो ये लोग जो है अब यहाँ बाहर गार्डन के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए कि भाई हमें भी खुली हवा पसंद है। वहीं वीरेन कहता है कि बुआ जी आप यहाँ क्यों ले आए हैं, कितनी गर्मी है और अंदर एसी चल तो रहा था, अंदर ही हम चलते हैं ना। वहीं बुआ जी वीरेन को इशारा करती है और साइड में लेकर के आती है और कहती है कि इंद्र को अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाना था और बाहर ये लोग बैठे हैं। तो विराट कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और चाचू की हेल्प कराता हूँ कपड़े चेंज करने में और मैं फटाफट से यहाँ आता हूँ। सो गाइस वडेराज फैमिली जो है लगी है दो दिलों को मिलाने के लिए। वेल स्टोरी में आगे बढ़ लेते हैं। वीरेन जो है पहुंच जाता है यहाँ चाचू के पास जहाँ चाचू कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हैं। वहीं लाइब्रेरी से ये लोग निकल चुके हैं कि यहाँ पे विक्रम देख लेता है कि श्री के अम्मा पापा जो है लाइब्रेरी से निकल चुके हैं। अब विक्रम जो है उनके पास पहुंच जाता है और उनको यहाँ पे अलग अलग पट्टी पढ़ाता रहता है। अब भाई विक्रम यहाँ इन लोगों को पट्टी ये पढ़ाता है कि अम्मा पापा यहाँ कंपटीशन चल रहा है लुक्का छुपी का, और अब जो जितनी देर तक यहाँ छुपा रहेगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। वहीं विक्रम जो है मानवी और जीविका को भी बता देता है कि श्री के अम्मा पापा लाइब्रेरी से बाहर आ गए हैं। विक्रम भाई उन्हें पट्टी पढ़ा करके आ तो जाता है कि हाँ लुक्कम छुपाई चल रही है, वापस यहाँ आ जाता है और अब इन लोगों को बोलता है कि श्री के बारे में ये लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। सो गाइज आगे जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ होने वाला है।